Hello children, this is Umesh Sendra and today I am going to teach finite and non-finite verbs. Finite and non-finite verbs होती क्या हैं, बस पहली बात तो हमें यही समझना है. A verb that is limited by the number and person of its subject is called a finite verb. Finite verb वो verb होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से के साथ लिमिटेड होती है. यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लगती है और प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी. लेकिन वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होती उसे नॉन फिनिट वर्ब्स कहते हैं. द वर्ब दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब्स. फिनिट वर्ब्स के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं. आई लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज, शी लाइक्स. सी के साथ लाइक्स एस लगा है वर्ब के साथ. ये शो कर रहा है कि ये जो वर्ब है लाइक ये सब्जेक्ट्स के साथ लिमिटेड है, लिमिट करती है. इन द नेक्स्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. आई लाइक टू प्ले चेस. दे एंजॉय स्विमिंग. ही लाइक्स टू प्ले चेस. इस सेंटेंस के अंदर स्विमिंग, प्ले, स्विमिंग, टू प्ले ये सभी नॉन फिनिट वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी लिमिट नहीं करती हैं नंबर और पर्सन्स के साथ. काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स. नॉन फिनिट वर्ब्स के प्रकार क्या हैं, काइंड्स क्या हैं? 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स. इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. एंड नंबर 3 इज gerund. The infinitive, first of all we are going to talk about the infinitive. इन्फिनेटिव कब बनता है? अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है. द इन्फिनेटिव इज अवर वर्बल नाउन. ये वर्बल नाम होता है. इट इज फॉर्म, इट्स फॉर्म इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज ऑल्सो नोन एज टू इन्फिनेटिव. एंड इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड, इन्फिनेटिव को यूज़ किया जा सकता है एज ए सब्जेक्ट. जैसे ये वर्ब है रीड, लेकिन इससे पहले टू लगा करके एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है. टू रीड इज़ अ गुड हैबिट. पढ़ाई करना अच्छी आदत होती है. एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इन्फिनेटिव वर्ब को. आई वुड लाइक टू स्केट. मैं स्केट करना पसंद करूँगा. टू स्केट क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है. As a complement to the verb be, his keen desire is to defeat his opponent. यहाँ पर जो to है ये to defeat as a complement की तरह यूज़ किया गया है, be के complement की तरह. As an object to the preposition, preposition की object की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं infinitive verb को. The boy is about to get married. और प्रपोजिशन क्या है? अबाउट टू गेट. यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट की तरह किसकी? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है. टू शो पर्पसेस, अपने उद्देश्य को शो करने के लिए भी हम इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं. आई एम सेविंग मनी टू बाई ए कार. मैं मनी को सेव कर रहा हूँ किस लिए? टू बाई ए कार. ये मेरा उद्देश्य है टू बाई ए कार, कार को खरीदने के लिए. द इन्फिनेटिव इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड. इन्फिनेटिव जो हैं वो पर्टिकुलर तरीके से यूज़ होती हैं विद वुड लाइक, वुड लव, वुड रेदर. ही वुड लाइक टू इनवाइट सोनिया टू हिज बर्थडे पार्टी. ही वुड लाइक, वुड लव, वुड प्रीफर, इनके साथ भी इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ होता है. With verb like appear, arrange, care, decide, fall, pretend, offer, mean, manage, hope, promise, prove, refuse, seem, undertake, wish and determine. I arranged to meet the Prime Minister. We decided to go dazzling at the weekend. They promised to cooperate with us. Certain verbs are used with an object and the to infinitive.
द प्रिंसिपल आस्क्ड मी टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, पूछा पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में। आई आस्क्ड माई फादर टू ड्रॉप मी एट माई फ्रेंड्स हाउस। नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट वर्ब फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव इंक्लूड्स। ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वर्ब्स हैं, ये फॉलो किए जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट से, जो टू इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं। ये वर्ब्स कौन कौन सी है? एडवाइस, अलाउ, आस्क, बेग। इन्हें आप एक बार पढ़ लें और इन्हें लर्न कर लें। टू इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टू इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ टू इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जा सकता है। दे वर सरप्राइज्ड टू सी हर इन द हाउस। वो सरप्राइज हुए उसको घर में देख करके। टू सी यहाँ पर एज एन इन्फिनेटिव यूज़ की गई है। वी आर ग्लैड टू मीट यू। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। द एडजेक्टिव दैट ऑफन प्रीसीड द टू इन्फिनेटिव आर। वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमेशा क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं द टू इन्फिनेटिव को। वो हैं हैप्पी, ओवरजॉयड, अनॉयड, इम्प्रेस्ड, अशेम्ड, सैड, सॉरी, एंग्जियस, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, अफ्रेड, प्राउड। द बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? द बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू नहीं लगता। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद में टू का प्रयोग नहीं होता और हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी इन्फिनेटिव बनाते समय टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, उन्हें भी हम स्टडी करते हैं, यानी जहाँ पर इन्फिनेटिव से पहले टू नहीं लगता। द वर्ड टू इज़ यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव, बट इन सम वर्ब्स it is dropped and only the first form of the verb is used. Such a verb is called the bare infinitive. इस तरह की जो verbs हैं वो bare infinitive कही जाती हैं। Certain verbs that are thus used without to are dare, need, see, hear, make, bid, feel, watch, etc. Example, I bade him go home. गो से पहले टू नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में बेड वर्ब का यूज़ किया गया है। जहाँ बेड वर्ब का यूज़ किया जाए उसके बाद में आने वाली वर्ब से पहले टू नहीं लगता। राइट, ये आपको लर्न करनी होंगी। ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं? डेयर, नीड, सी, हियर, ऑल दीज। डोंट मेक हिम क्राई, बिकॉज यहाँ पर मेक वर्ड का यूज़ किया गया है वर्ब का, तो नेक्स्ट जो आने वाली इन्फिनेटिव है उससे पहले टू नहीं लगा, यानी क्राई से पहले टू नहीं लगा है। यू डेयर नॉट डू इट, यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है। लेट हिम सिट हियर, लेट के बाद में आने वाली जो वर्ब है वहाँ उससे पहले भी टू का यूज़ नहीं होता है। तो द इन्फिनेटिव इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड, the infinitive is particularly used with would like, would love and would prefer. He would like to invite Sonia to his party. Sorry. Bare infinitive. Combining sentences using to infinitive. दो सेंटेंस को कंबाइन करना टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके। एवरी क्रिकेट टीम हैज़ ए कैप्टन, प्रत्येक क्रिकेट टीम के पास कैप्टन है। ही लीड्स द अदर प्लेयर्स, वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको लीड करते हैं। तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। एवरी क्रिकेट टीम हैज़ ए कैप्टन टू लीड द अदर प्लेयर्स। टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमने इस दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया है। द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की बात करें, द पार्टिसिपल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव
पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषता बताने वाले शब्द। देर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन बच्चों एक बात ये ध्यान रखना है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाए और वो विशेषता यानी एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। एग्जाम्पल, स्माइलिंग, डांसिंग, वॉकिंग। द मदर अटेंडेड द क्राइंग बेबी। माता ने अटेंड किया रोते हुए बच्चे को। बच्चा कैसा था? रोता हुआ है। बच्चे की एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि बच्चा रोता हुआ था। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जैसे खोया हुआ पेन, लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत डिसअपॉइंट था। ही टुक अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड मिल्क। मिल्क कैसा है? बॉइल्ड है। ये पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड द परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग डिसाइडेड टू बाई ए कार। एक कार की खरीदारी का निश्चय करते हुए वी विजिटेड द शोरूम। हमने शोरूम को विजिट किया। नाउ नेक्स्ट, जीरंड। जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दी जाए तो वो जीरंड बन जाता है। लेकिन जीरंड होता क्या है ये भी हम देखें। द जीरंड इज द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। दो from a verb, a gerund functions as a noun। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने के बाद जीरंड बन जाता है, लेकिन एक विशेष बात है, वो जो वर्ड बना है आईएनजी लगने के बाद में एक नाउन का कार्य करे। ओके, फॉर एग्जांपल, आई लाइक रीडिंग पोइट्रीज। मैं पोइट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। यहाँ पर जो रीड में आईएनजी लगा है, रीडिंग, ये एज ए नाउन, रीडिंग पोइट्री एज ए नाउन को शो कर रहा है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। वो शौकीन है स्विमिंग का। वॉचिंग टेलीविज़न इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। साइकिलिंग टायर्स मी। द italicized words in the above sentences are gerund. Gerunds are the name of actions. Actions के name हैं। Okay, and this is the end of the lesson, जिसमें हमने पढ़ा फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स और उनके काइंड्स पढ़े। चैप्टर्स को बार बार पढ़ें, निश्चित आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट, and if you haven't subscribed the channel yet, so subscribe the channel, and again see you in the next video.